तो बच्चों हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो ये एक सूत्र के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसको एक आप एज अ फार्मूला यूज कर सकते हो। ये फार्मूला है ही, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसक गुणे लस है, यानी HCF इंटू LCM। दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, और फिर उसके बाद देखना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तब तो क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है। ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, 26 और 91 अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालते हैं और लसा। 26 इसको घटाते हैं 2 से, 13 दूनी 26 होता है, फिर 13 से 1 हो जाएगा, तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13। आइए ऐसे ही 91 का निकाल करके देखते हैं। तो 91 का ये 7 के टेबल में एक ही बार आएगा, 7 से 13 7 91, फिर 13 के टेबल में 1 हो जाएगा, तो 91 का हो जाएगा 7 गुणा 13। अब उसके बाद इन दोनों में देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में 13 कॉमन है। इसमें भी, इसके गुणनखंड में भी 13 आता है और इसके गुणनखंड में भी 13 आता है। तो मौसा वही होता है जो दोनों के, ये अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों में जो कॉमन होगा वो मौसा होगा। अगर 3 है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं HCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन 13 दोनों में है, तो 13 HCF हो जाएगा। अब LCM निकाल लेते हैं यहीं पर। तो LCM हो जाएगा, जो कॉमन है उसको तो लेते ही लेते हैं, मतलब 13 को लिखेंगे ही लिखेंगे। अब उसके बाद जो कॉमन है उसको भी लिख लेते हैं। पहले लाइन में 2 बचा हुआ है और दूसरे लाइन में 7 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका HCF तो 13 हो गया, LCM अगर इसका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 साथे हो जाता है 182। 26 साथे हो जाता है 182। तो ये HCF हो गया और ये LCM हो गया। अब कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और ज्ञात करने के बाद इसकी जांच करना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणा के बराबर है या नहीं है। तो यहां पर हम लोग जांच करते हैं। जांच लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। तो देखते हैं दोनों संख्याएं 26 और 91 है, तो 26 गुणे 91 बराबर HCF चाहिए, तो HCF हम लोग का 13 है, 13 हो जाएगा, गुणा LCM चाहिए, LCM हम लोग का 182 है, 182 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा करते हैं बच्चे। दोनों का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 13 दूनी के 26 को 6 हो जाएगा, हासिल 2 हो गया, 13 बाटे 104, 104 आ 2 106 हो जाएगा। तो 106 में हम लोग 6 ले लिए और 10 हासिल हो गया, 13 कम 13 और 10 23, 2366 आता है। इधर भी अगर गुणा करते हैं इसका तो इसका भी 2366 ही आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों LHS और RHS दोनों बराबर है, तो LHS लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS। जब दोनों बराबर है तो हम लोग का आंसर सही है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा। इधर छोड़ देते हैं, इधर हम लोग जांच करते रहेंगे हर क्वेश्चन का। दूसरा प्रश्न है बच्चे 510 और 92। 510 को घटाते हैं, लास्ट में 0 है, 2 के टेबल में आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पाँचे 10, 1 बचेगा 10, 2 पाँचे 10। तो अब लास्ट में 5 है, तो 3 के टेबल में देख लेते हैं, 5 5 10 2 12, 3 के टेबल में आ जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 3 8 24, 1 बचेगा 15, 3 5 15, फिर 5 के टेबल में 5 से 17 बचे 85, और फिर 17 के टेबल में 17 कम 17 हो जाएगा। तो 510 का जब हम लोग किया बच्चे गुणनखंड तो आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ऐसे ही 92 का कर लेते हैं। 92 का करेंगे तो 2 से 2 चौके 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे 23 दूनी 46 होता है, फिर 23 तो 23 के टेबल में आता है, तो सॉरी यहाँ पर 1 हो जाएगा।
तो 92 का जब हम लोग करेंगे 92 का तो 2 गुणे 23 आता है। अब हम लोग नीचे एचसीएफ कर लेते हैं। तो बताए हैं पहले क्वेश्चन में कि अगर जो दोनों में शामिल होगा वही एचसीएफ होगा। देखिए तो ये दो दोनों में आता है, इसमें भी और इसमें भी। अब 3 इसमें है, 3 नहीं है इसमें, 2 अब है तो अब कोई 2 नहीं बचा। यहाँ 5 है तो 5 नहीं, 17 है तो इसमें 17 नहीं है, इसमें 23 है तो उसमें 23 नहीं है। तो इसलिए एचसीएफ हम लोग का 2 हो जाएगा। एलसीएम देख लेते हैं बच्चे। तो एलसीएम का तो नियम बिल्कुल आसान है, जो मिला उसको लिख लेते हैं। दोनों में शामिल 2 है तो 2 को ले लेते हैं बच्चे। अब जो बच गया सबको लिख दीजिए। पहले लाइन में बचा है 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 5 गुणे 17, और उसके बाद नीचे बचा हुआ है 2 गुणे 23। अब इस सबका गुणा करते हैं बच्चे। जब सबका हम लोग गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हम पहले से गुणा किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा 23,460। तो ये हम लोग का एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रख करके जांच कर लेते हैं इस फार्मूले में, जो कि पहले से दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दोनों संख्याएं 510 और 92। तो 510 और 92 दोनों का गुणा करने के लिए क्या कर दिए? एचसीएफ हम लोग का 2 आया हुआ है तो एचसीएफ को ले लिए 2, और एलसीएम बचे, एलसीएम हम लोग का आया हुआ है 23,460। 23,460